वेलकम टू एस्ट्रो रितिका। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आप सभी को श्रावण मास की ढेर सारी शुभकामनाएं। महादेव आप सभी के जीवन में सुख शांति और समृद्धि लाए। महादेव आप सभी को प्रसन्न रखे, ऐसी मेरी महादेव से कामना है। श्रावण मास जो महादेव को समर्पित है। अगर आप किसी विशेष इच्छा से महादेव की आराधना करना चाहते हैं, आपकी ऐसी कोई इच्छा है जो पूरी नहीं हो रही है, तो इस समय आप श्रावण मास में आप 16 सोमवार का व्रत कर सकते हैं। 16 सोमवार करने से आपकी कोई भी मनवांछित इच्छा पूर्ण हो जाती है। जैसे कि आप लव मैरिज करना चाहते हैं, बहुत सालों से ट्राई कर रहे हैं और आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, तो आप श्रावण मास से 16 सोमवार का व्रत करें। आप कैसे 16 सोमवार का व्रत करें या श्रावण मास में कैसे शिव जी की आराधना करें जिससे आपकी मनवांछित इच्छा पूरी हो जाए, आपकी मन की इच्छा पूरी हो जाए। वैसे तो महादेव जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। महादेव को महादेव इसलिए नहीं कहा गया क्योंकि ये देवों के देव हैं और महादेव ऐसे देवता हैं जो जिनकी पूजा का कोई विधान नहीं है। मतलब आप अगर एक लोटा जल भी इन पर डाल देते हैं तो महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। महादेव की पूजा का कोई ऐसा विधान नहीं है कि आप इस ऐसे ही आपको पूजा करनी है। महादेव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और महादेव भोले भगवान को भोले बाबा भी कहा जाता है। बहुत ही भोले हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों की इच्छा को बहुत जल्दी पूरा करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी कोई मनवांछित इच्छा पूरी हो जाए, लव मैरिज करना चाहते हैं या फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, घर नहीं बन रहा है या आपके जीवन में कोई ऐसी परेशानी चल रही है जिससे आप बहुत परेशान हैं, तो इस सावन में आप अपनी इच्छा को पूरा कर सकते हैं। अगर आप लव रिलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप 16 सोमवार या श्रावण सोमवार का व्रत कर सकते हैं। शिव रुद्र अष्टकम, अगर आप कोई विशेष इच्छा से महादेव की आराधना कर रहे हैं तो आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर शिव जी पर पंचामृत से अभिषेक करें। अगर आप दही से और दूध से अभिषेक करते हैं तो आपका शुक्र और चंद्र स्ट्रांग होते हैं। अगर आप शहद से अभिषेक करते हैं तो भी आपका शुक्र स्ट्रांग होता है। आपके जीवन में जो लव रिलेशन से रिलेटेड परेशानियां आ रही हैं वो दूर होती हैं। वहीं अगर आप किसी फल के जूस से महादेव पे अभिषेक करते हैं तो आपको धन की प्राप्ति होती है। अगर वहीं आप शिव जी पर शहद से अभिषेक करते हैं तो आपके लव रिलेशन की भी दिक्कतें दूर होती हैं और अब माता लक्ष्मी भी आप पर प्रसन्न होती है। वहीं बात करें अगर आप शिव जी पर केसर के पानी से अभिषेक करते हैं तो आपको अपने मनवांछित जीवन साथी मिलता है। मन की इच्छा के अनुसार आपको जीवन साथी मिलता है। आपकी मैरिज लाइफ भी अच्छी रहती है। वहीं अगर कोई बच्चा एजुकेशन पे फोकस नहीं कर पा रहा है तो शिव जी पर खड़ी मूंग जो आती है ग्रीन वाली वो अर्पित करें। ऐसा करने से आपका बुद्धि स्ट्रांग होगा और आपके जो एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है वो सॉल्व हो जाती है। वही बात करें अगर शिव जी पर अनाज आप गेहूं अर्पित करते हैं तो सूर्य स्ट्रांग होता है। चावल अर्पित करते हैं तो चंद्र और शुक्र दोनों स्ट्रांग होते हैं। वहीं अगर आप शिव जी पर कोई भी मीठी पदार्थ जैसे कि शक्कर है, खांड है या मिश्री अर्पित करते हैं तो आपका शुक्र स्ट्रांग होता है। धन से रिलेटेड परेशानियां दूर होती हैं। वहीं अगर आप शिव जी पर चंदन अर्पित करते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। आपका मन शांत होता है, आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। आपका आध्यात्मिक मार्ग बढ़ता है, आपकी भक्ति बढ़ती है। अगर आप शिव जी पर बेलपत्र का चंदन, मतलब जो बेलपत्र की लकड़ी होती है उसको घिस कर उसका चंदन करें तो आपकी जो मानसिक अशांति है वो दूर होती है। अगर आप शिव जी पर बेलपत्र घिसकर उसका बेलपत्र की जो लकड़ी होती है उसको घिसकर उसका चंदन शिव जी पे अर्पित करें, उसके बाद आप अपने मस्तक पर लगाते हैं तो आपका चंद्र भी स्ट्रांग होता है और आपके जीवन में अगर कोई मानसिक परेशानियां चल रही हैं तो वो दूर होती है। आपका मन शांत रहता है। वही शिव जी पर अगर आप केसर से तिलक करते हैं तो आपका गुरु स्ट्रांग होता है और केसर से अभिषेक करते हैं तो भी आपका गुरु स्ट्रांग होता है। गुरु अगर स्ट्रांग हो तो आपका नवम, गुरु का संबंध नवम भाव से जोड़ा जाता है। कुंडली का नवम भाव तो आपका भाग्य का भाव है। अगर आप गुरु को स्ट्रांग करते हैं तो आपका भाग्य आपका साथ देगा। वहीं बात करें अगर आप शिव जी पर आप किसी धन से रिलेटेड परेशानियों से परेशान है, कर्ज नहीं चुक पा रहे हैं तो आप उड़द होती है, ब्लैक उड़द आप शिव जी पर अर्पित करिए। 40 दिन अगर रेगुलर आप उड़द दाल शिव जी पर अर्पित करते हैं तो आपके कर्जे चुकने लगते हैं, शनि बाधा शांत होती है। जो शनि से रिलेटेड परेशानियां आ रही हैं वो दूर होती हैं। वहीं अगर आप काले तिल, आप किसी शनि से परेशान है, राहु और केतु से भी परेशान है, आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं, धन नहीं टिकता, सफलता नहीं मिल रही है, तो आप काले तिल शिव जी पे अर्पित करिए। काले तिल 1 लोटा जल लीजिए। तांबे के लोटे में जल नहीं लेना है आपको, स्टील के लोटे में आप जल ले सकते हैं।
आप उसमें थोड़ा सा दूध डालिए और केसर काले तिल डालिए, दूध काले तिल डालकर शिव जी पे अर्पित करिए। आपके कर्जे भी दूर होंगे, मानसिक शांति भी मिलेगी और शनि भी पॉजिटिव रिजल्ट देगा आपको। अगर आप ऐसा करते हैं तो शनि भी यहाँ पे आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने लगते हैं। वहीं बात करें अगर आप राहु के नेगेटिव प्रभाव से परेशान हैं तो शनि शिव जी पर धतूरा अर्पित करिए। धतूरा अर्पित करने से देखिए धतूरा क्या है, विष है। आप चाहें तो भांग भी अर्पित कर सकते हैं। धतूरा विष है और राहु को सर्प माना गया है। तो अगर आप धतूरा शिव जी पे अर्पित करते हैं तो राहु के नेगेटिव प्रभाव दूर होते हैं। वही बात करें अगर शिव जी पर आप अनार का रस अर्पित करते हैं तो आपको धन की प्राप्ति होती है। अगर शिव जी पर आप जो बेलपत्र के 3 पत्ते होते हैं उसमें से एक पत्ते पे अगर आप चंदन लगाकर शिव जी पर अर्पित करते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति भी होती है और आपके जीवन में जो भी इच्छा है वो पूरी होती है। धर्म अर्थ काम मोक्ष के अनुसार धर्म अर्थ काम मोक्ष 3 पत्ते बेलपत्र के हमारे धर्म अर्थ और मोक्ष, धर्म अर्थ काम को दर्शाते हैं। और जब हम ये तीनों शिव जी को अर्पित कर देंगे तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। धर्म अर्थ काम मोक्ष बेलपत्र के 3 पत्ते हमें ये दिखाते हैं। अगर हम इन पत्तों को बेलपत्र को शिव जी को अर्पित करेंगे तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। धर्म अर्थ काम मोक्ष अगर हम सिद्ध कर दे रहे हैं शिव जी को तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। और अगर आप शिव जी की आराधना करते हैं और सावन मास में अगर आप शिव रुद्राष्टकम का पाठ करें तो इसका विशेष महत्व है। शिव रुद्राष्टकम का पाठ करने से शिव जी प्रसन्न होते हैं और आपके 9 ग्रह शांत होते हैं। शिव रुद्राष्टकम शिव जी को प्रसन्न करने का सबसे श्रेष्ठ उपाय है। अगर आप शिव रुद्राष्टकम डेली शिव रुद्राष्टकम करते हुए शिव जी पर अभिषेक करते हैं तो आपके 9 ग्रह शांत होते हैं। आपकी हर मनवांछित इच्छा, जो भी इच्छा आप चाहते हैं वो मनवांछित इच्छा आपकी पूरी होती है। अगर आप किसी भी विशेष इच्छा से महादेव की आराधना करना चाहते हैं तो शिव रुद्राष्टकम का पाठ करें। शिव रुद्राष्टकम का पाठ करने से आपकी कैसी भी कोई भी इच्छा जो बहुत दिनों से पूरी नहीं हो रही है या अगर आपका ऐसा कोई भी काम है जो बहुत दिनों से पेंडिंग है तो इस सावन मास का लाभ लेते हुए शिव जी की आराधना करें। आपकी इच्छा अवश्य ही पूरी होगी। शिव रुद्राष्टकम का पाठ करें। शिव जी पर जैसी आपकी परेशानी है, जैसी आपकी श्रद्धा है वैसा शिव जी पर जल अर्पित करें। फ्रूट का जूस अर्पित कर सकते हैं, सादा पानी भी अर्पित कर सकते हैं और शिव जी पर बेलपत्र अर्पित करिए। आपको मोक्ष की भी प्राप्ति होगी और आपको धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होगी। क्योंकि अगर हमारा धर्म आप जानते हैं कि हम पूजा पाठ, हमारा धर्म के बिना जीवन व्यर्थ है, मोक्ष के बिना भी जीवन व्यर्थ है। और काम, हमारी इच्छाएं, हमारे सुख सुविधाएं, सबको काम मोक्ष तीनों ही चाहिए। क्योंकि काम के मतलब हमारी सुख सुविधाएं, काम के बिना जीवन व्यर्थ है, मोक्ष के बिना भी जीवन व्यर्थ है। और अर्थ, हमारे जीवन का अर्थ अगर हमें नहीं पता तो काम अर्थ मोक्ष अगर हम ये तीनों को नहीं जानते तो हमारा जीवन व्यर्थ है। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।